हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपना इग्नू का असाइनमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मेरा असाइनमेंट जो है वो 5 दिन में कंप्लीट हो गया और मैंने पूरा करके उसको सबमिट भी कर दिया है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए इस चीज़ को। तो सबसे पहली बात, मेरा असाइनमेंट जो है मैंने एडमिशन जुलाई 24 में ही लिया है और मेरा सब्जेक्ट जो है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है। मेरा सब्जेक्ट एमएससी एफएसक्यूएम में एक असाइनमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो 5 था और मुझे चाहिए ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केल अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। अब आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आंसर कितने पेजेस में लिखना है इसके बारे में सोचिए। आपकी राइटिंग कैसी है तो उसी के अनुसार पेपर जो है परचेज किया था उसकी हेल्प से, और अपने बुक जो मुझे इग्नू की तरफ से आया था उसकी हेल्प से मैंने अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है और कुछ चीज़ें गूगल से भी सॉल्व करके उसमें लिखी हैं। तो आपको सबसे पहली बात है कि आप यदि पेज की बात करो तो आप रूल्ड या प्लेन किसी में भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो A4 साइज़ का होना चाहिए। ये इग्नू में के साइड पे मेंशन किया हुआ है। असाइनमेंट बनाने के लिए मैंने प्लेन पेपर का यूज़ किया था। तो मैंने पेपर पे 3 साइड से लाइनिंग करी थी। जो आपको बात करूँ नंबर ऑफ़ पेजेस की, तो मैंने 10 मार्क्स के लिए मैंने लगभग 6 पेज का यूज़ किया है और 5 मार्क्स के लिए 3 पेज का। आपको बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में लिखना है अच्छे मार्क्स के लिए। बिल्कुल वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिखे हो, ज़्यादा गंदा नहीं करना है, डॉट नहीं करना है। उसके बाद आप ब्लैक और ब्लू पेन से लिख सकते हो, जिसमें कि ब्लैक पेन आप क्वेश्चन पेश करोगे और ब्लू पेन जो है वो इसके आंसर देने के लिए, या कोई मेन हेडलाइन है जो कि आप देना चाह रहे हो तो आप ब्लैक पेन से इसको में यूज़ कर सकते हो। ओके, देन मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद पहले मैंने क्या किया, अपना बुक लेकर आई और जो सॉल्व पेपर मैंने लिया था उससे मैंने मैच किया। उसके बाद मुझे जो आंसर समझ में आया मैंने गूगल पे उस पर सर्च किया, जो मुझे समझ में आया उसका मैंने आंसर अपने पेपर में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा सर्च किया है अच्छे से कि कहाँ पे वो टॉपिक है, कितना मुझे लिखना है। ये मैंने पूरा माइंड मेकअप कर लिया था कि कितने कितने पेज में मुझे कितने। ये आंसर ब्लू पेन से लिखा है तो ये मैंने अपना क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा है। बाकी मैं आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, मुझे जो लग रहा है। और आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि ये हाईलाइट करने लायक है पॉइंट, तो आप वो कर सकते हो। तो मैंने आंसर शुरू किया और मैंने ये कंप्लीट कर लिया 5 दिन में। तो कैसे किया, मैंने हर दिन लगभग मैं 6 से 7 घंटे बैठती थी और एक दिन में लगभग मैंने एक सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट है, एक सब्जेक्ट में यानी कि 5 असाइनमेंट मेरा था तो एक असाइनमेंट मुझे 1 दिन 1.5 दिन लग जाते थे। तो एक असाइनमेंट जो था वो छोटा था, तो हर एक असाइनमेंट जो है 50 मार्क्स का था, एक 25 मार्क्स का था, इसलिए मुझे ज़्यादा आसानी हुआ इस चीज़ को करने में। तो मैं दिन रात लगी हुई थी, क्योंकि मुझे 7 दिन में कंप्लीट करके इसको सबमिट करना ही था, क्योंकि ये जो रीजनल सेंटर है वो मेरे घर से 1 से 150 किलोमीटर दूर है और मुझे ये होली के पहले सबमिट कर देना था। और इसको फिर मुझे सबमिट करने के लिए इसको अरेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने आईडी अपना प्रिंट करवाया, अपना फ्रंट पेज प्रिंट करवाया है और क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया है 5-5 सेट, और मैं अरेंज करके उसको अच्छे से धागे में पिरो करके और मैं यहाँ अपने रीजनल सेंटर चल दी हूँ उसको सबमिट करने के लिए। मुझे लगभग 3 से धागे में बांधने से क्या होता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो एक जगह एकत्रित रहता है सबमिट होने के बाद भी। अपने पहुँच चुकी हूँ और वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ मुझे पता चला कि आपको एडमिशन डिटेल्स भी डालना है। इसके लिए मुझे वापस से बाहर जाकर प्रिंट करवा करके फिर से उसको ऐड किया और फिर मैं वहाँ जा कर के सबमिट की। ये आसानी से ये काम हो गया, मैंने सबमिट किया। और वहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जब सबमिट करते हो तो आपको स्लिप लेना वहाँ से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास यही प्रूफ होता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और फिर आप फ्री हो जाते हो कि हाँ मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। यदि कुछ ऐसा असाइनमेंट का नंबर नहीं चढ़ता है या आपको पता नहीं चलता कि असाइनमेंट का क्या हुआ, तो आपके पास स्लिप होता है, वो आपके पास प्रूफ के रूप में होता है कि आपने इस असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। और अपना असाइनमेंट में नंबर बढ़ाने के लिए आप थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखोगे और उसको अच्छे से अरेंज करके लिखोगे। और मैं आगे जब मेरा असाइनमेंट का मार्क्स आ जाएगा तो मैं आपको लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कितने मार्क्स मुझे असाइनमेंट में मिले हैं। और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है एक्चुअली, और क्योंकि मुझे बहुत ही कम दिन में इसको सबमिट करना था और मैं यहाँ अरेंज कर रही थी। उसके बाद मैंने ये असाइनमेंट सबमिट करके मैं अपने घर चली आई। और ऐसा कोई भीड़ वगैरह तो नहीं था, लेकिन आप एक चीज़ और कहूँगी कि आप जितना जल्दी असाइनमेंट हो सके तो सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इससे आप को है ना कि मार्क्स जो है वो जल्दी इग्नू के साइड पे चढ़ जाता है। तो इससे आप मतलब बच सकते हो कि लेट होने का या कोई टेंशन होने का। इसलिए मैंने अपना असाइनमेंट जल्दी से सबमिट किया और इसको लेकर मैं फ्री हो गई। तो आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो आराम से कमेंट सेक्शन में। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मुझे पता होगा तब। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।